अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मेरे भाइयों दोस्तों। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। मैं आज कोरोना पे बात करना चाहूँगा। अब प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि आप लोग ज़रूर सुनिए इसको, क्योंकि बहुत ज़रूरी है सुनना। आज 19 तारीख अप्रैल का महीना सन 2020। मैं पूरी दुनिया का एक बार डेटा आपको बता देना चाहूँगा कि टोटल पूरी दुनिया में जो 23,30,986 इतना लोग पीड़ित हो चुके हैं इस कोरोना वायरस से। 23,30,986 और जो डेथ हुई है ना, बहुत दुखद है। 1,60,757 इतने लोग मर चुके, हमारे बीच में नहीं रहे। 1,60,757। मेरे भाइयों दोस्तों, हमें ध्यान देने की अब ज़रूरत है। एहतियात करिए हर वक्त। हम रिक्वेस्ट करते हैं, निवेदन करते हैं आप सब से कि ये हिंदू मुस्लिम की बातें छोड़ दीजिए। सब कोई एक साथ आ जाइए, इस पर ध्यान दीजिए। ये फिर कभी कर लिया जाएगा, जीवन रहेगा। अपने आप को एहतियात करिए। हाँ, यकीनन मौत हमारे हाथ में नहीं है, जब होना हो जाएगा, लेकिन जानबूझ के कुएं में जानबूझ के अपने आप को गोली नहीं मारेंगे। हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। तो मैं इंडिया का केस आपको बता देना चाहता हूँ। हमारे मुल्क पे 15,723 लोग इससे पीड़ित हो चुके हैं। 15,723 लोग। और जो डेथ है ना, जब ये भी बहुत दुखद है, 521 लोग डेथ हो चुकी है। 521 लोग इस दुनिया में नहीं रहे। सोचिए मेरे भाई दोस्तों, कितनी दुखद होगी। जिसके वो औलाद होंगे, जिसके बेटे होंगे, जिसके पिताजी होंगे, वो जिसकी बेटी होगी, जिसकी माँ होगी, वो ये सब बहुत दुखद। इस पर मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा। ये सब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। जब आपका घर का कोई अपना जाता है तो क्या बीतती है, ये आप समझ सकते हैं। इस पर मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन बस इतना मैं बोलना चाहूँगा कि हमें अपने आप को और लोगों का ध्यान देने की ज़रूरत है, एहतियात करने की ज़रूरत है। हमें ज़बरदस्ती ताकत दिखाने की ज़रूरत नहीं है। हमें एक साथ होकर लड़ना पड़ेगा। हम अपनी बातें, जो भी सरकार को अपना ओपिनियन देना चाहते हैं, वो सरकार को बताएं। और सरकार को बताएं, सरकार को वो उचित लगेगा, सरकार उस पर स्टेप लेगा, उस पर आगे कदम बढ़ाएगी सरकार। इसलिए हम ध्यान दें ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ का। इस बीमारी में मेरे भाई दोस्तों हिंदू मुस्लिम ना करें। आप अपना लॉजिक खुद लगाएं, क्या सही है क्या गलत है, कुछ सोचें आप। इस देश में हर कोई रहता है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध जैन, सारे लोग रहते हैं इस मुल्क में। इसलिए हमें सबके साथ रहने की ज़रूरत है। हम किसी को साइड नहीं कर सकते। क्यों नहीं हम इस बात को समझ रहे हैं? जो कुछ लोग मेरे भाई दोस्त क्यों अपने रास्ते से भटक रहे हैं? जीवन भर इसी मुल्क में रहना है हम सबको। हमें समझने की ज़रूरत है कि हमें जो कुछ पॉलिटिशियन है जानते हैं, वो आपस में भिड़ा रहे हैं, लड़ा रहे हैं। क्यों नहीं समझ रहे हैं? आपस में नफरत लगा रहे हैं एक दूसरे में। क्या वो अपने बेटे को बीच में भेजते हैं? कौन मरता है? कोई गरीब का बच्चा मरता है, कोई एक मिडिल क्लास आदमी मरता है। कभी पॉलिटिशियन के बेटा, मैं नहीं कहूँगा कोई भी मरे या पॉलिटिशियन के बेटा भी मरे, लेकिन क्या वो मरते हैं? कौन मरता है? झोपड़ी में रहता है वो मरता है। दंगा कौन करता है? हिंदू भाई मुस्लिम भाई आपस में करते हैं। कौन लोग होते हैं वो जो झोपड़ी में एक दूसरे से रहते हैं, वो लड़ते रहते हैं आपस में। 4 पैसा कमाओ मेरे भाई दोस्त, जीवन में मदद करो लोगों की। खूब खुददारी से रहो, डरने की ज़रूरत नहीं है। आप एक ऐसे मुल्क में रहते हैं जो भारत ऐसा कोई मुल्क पूरे दुनिया में नहीं है, ये मैं दावे से कह सकता हूँ। इसको कुछ लोगों ने सिर्फ ख़राब कर रखा है। कुछ लोग इसको सिर्फ बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं। यकीन मानिए, ये वही लोग हैं जो इस मुल्क में नफरत डाल रहे हैं एक दूसरे के प्रति। वही लोग देश को बर्बाद कर रहे हैं। भारत ऐसा मुल्क पूरे दुनिया में नहीं है। इंडिया इज ए सेकुलर कंट्री। ये एक ऐसा डेमोक्रेसी कंट्री है जिसको बोलने का अधिकार है, जिसको भारत का संविधान जो अधिकार देता है। अगर आप सिर्फ फंडामेंटल राइट्स पढ़ लीजिए ना, कसम से यकीन मानिए आपका दिल खुश हो जाएगा। आप 12 से 35 फंडामेंटल राइट्स पढ़ लीजिए, ये अधिकार आपको देता है। ये सिर्फ आर्बिट्रेरी कुछ लोग कर रहे हैं, मनमानी कर रहे हैं, जो हम बोल नहीं पाते हैं। हमको डर लगता है बोलने से, क्योंकि लोग डरा रहे हैं हमें। हमें डरने की ज़रूरत नहीं। अपनी बात तमीज़ से हम रखें हर जगह, और दुआ करें हम भी मजबूत हों। हम दुआ करेंगे आप भी मजबूत हों। ऐसे ही देश आगे बढ़ेगा। जय हिंद।